मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्रीडा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटी हुई है और उसी हालात में कुछ लोग उसे ट्रक में डालकर कहीं लेकर जा रहे थे। वो लोग उसे कहाँ लेकर जा रहे थे ये हमें मूवी के अंत में पता चलेगा। अब हमें यहाँ पर फ्रीडा के फ्लैशबैक में उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने कुछ दोस्तों के साथ डिएगो नाम के पेंटर को देखने के लिए जाती है जो कि काफ़ी मशहूर पेंटर था और फ्रीडा उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। और इस बार डिएगो अपने साथ एक मॉडल को भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने में वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरीन आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि अक्सर मॉडल की पेंटिंग बनाने के दौरान डिएगो उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को भी पता थी क्योंकि डिएगो ने कई बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरीन डिएगो पर काफ़ी चिल्लाती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डिएगो मॉडल के साथ बिज़ी हो जाता है जिससे हम समझ पाते हैं कि डिएगो अय्याश आदमी है और अपनी वाइफ के होते हुए दूसरी लड़की के साथ अफेयर करने में उसे ज़रा भी शर्म नहीं आती। अब फ्रीडा और उसके दोस्त डिएगो को मॉडल के साथ ये सब करते हुए देखते हैं तब वो लोग चिल्लाकर उसे डिस्टर्ब करके वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हमें फ्रीडा की फैमिली के बारे में बताया जाता है और हमें पता चलता है कि फ्रीडा अपने फादर के काफ़ी क्लोज़ है और फ्रीडा की क्रिस्टीना नाम की एक बड़ी बहन है। दरअसल फ्रीडा के फादर को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, इसलिए फ्रीडा काफ़ी ज़्यादा एक लड़के की तरह बर्ताव करती है। यहाँ तक कि वो कई बार फैमिली फ़ोटोशूट में लड़कों की तरह ही कपड़े पहनती है। अगले दिन फ्रीडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में फ्रीडा के बॉयफ्रेंड को तो कुछ नहीं होता लेकिन फिर फ्रीडा बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाते हैं और फिर फ्रीडा को करीब 3 हफ्ते बाद होश आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रीडा को एक्सीडेंट में इतनी ज़्यादा चोट आई है कि डॉक्टर को उसकी पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फ्रीडा की इस हालत की वजह से उसका बेड से उठना नामुमकिन हो गया था, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताती थी। वहीं फ्रीडा के फादर उसे ठीक करने में अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे और उन्होंने फ्रीडा को ठीक करने का ठान लिया था, पर इस चक्कर में उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन फ्रीडा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। उसे देखकर फ्रीडा को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीडा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जानकर फ्रीडा उसके सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जाने के बाद अकेले में वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद फ्रीडा को ऐसे अकेला देखकर उसके फादर उसके लिए पेंटिंग करने का सामान लेकर आते हैं ताकि फ्रीडा बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फ्रीडा को भी ये सही लगता है और अब वो अपना ज़्यादातर समय पेंटिंग करते हुए बिताने लगती है और धीरे धीरे अब वो काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनाने लग गई थी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं फ्रीडा की हालत सुधरने लगती है, यहाँ तक कि अब उसने लाठी के सहारे चलना भी शुरू कर दिया था। अब क्योंकि उसने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना ली थी, इसलिए एक दिन वो डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाती है और उससे कहती है कि मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर डिएगो उसे अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग वहीं छोड़कर जाने को कहता है और कहता है कि अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो वो उसके घर आकर बाकी की पेंटिंग्स देखेगा। फ्रीडा भी ऐसा ही करती है और अपनी एक पेंटिंग वहाँ छोड़कर घर आ जाती है। फिर जब डिएगो फ्रीडा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फ्रीडा के घर आकर बाकी की पेंटिंग्स देखता है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और उसे पता चलता है कि फ्रीडा के अंदर काफ़ी टैलेंट है, लेकिन फ्रीडा को सिर्फ अपनी पेंटिंग से पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसके बाद डिएगो फ्रीडा को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फ्रीडा की मुलाकात डिएगो की एक्स वाइफ मैरीन से होती है जो कि फ्रीडा को बताती है कि डिएगो लड़कियों को खूबसूरत नज़र से देखता है, इसलिए लड़कियाँ उससे दूर नहीं रह पाती। अगले सीन में हम फ्रीडा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है और उनके लिए ही पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फ्रीडा को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो डिएगो के साथ काम करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो फ्रीडा को अपने स्टूडियो लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फ्रीडा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी और इस पर डिएगो भी एग्री होता है, मगर अंदर जाने पर दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और वही कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। इसके बाद एक दिन डिएगो फ्रीडा से शादी के लिए पूछता है तो फ्रीडा मना कर देती है
क्योंकि उसे पता था कि डिएगो किसी भी एक लड़की के साथ लॉयल नहीं रह सकता है। इस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी किसी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा। ये सुनकर फ्रीडा शादी के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि फ्रीडा के पेरेंट्स को उसका डिएगो के साथ शादी करना पसंद नहीं था, मगर डिएगो फ्रीडा की फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, इसलिए वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं और फिर उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से की जाती है। वहीं शादी की पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मैरिन वहाँ आकर फ्रीडा के एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है और ये सब डिएगो भी सुन रहा था, लेकिन वो मैरिन को कुछ नहीं कहता और ऊपर से उसकी बातों पर हंसता है। अब इस बात से फ्रीडा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर डिएगो भी काफ़ी शातिर था और वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फ्रीडा को मना लेता है। अगले दिन उठने पर फ्रीडा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है कि ये नाश्ता डिएगो ने बनाया है, लेकिन डिएगो कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बल्कि मेरी एक्स वाइफ मैरीन ने बनाया है, जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। ये सुनकर फ्रीडा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मैरीन को कहती है कि तुम हमारी मैरिज लाइफ में दखल दे रही हो। इस पर मैरीन कहती है कि अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसका फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए, और फिर मैरीन फ्रीडा को डिएगो का फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसके कारण उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद फ्रीडा अपने किए के लिए मैरीन से माफ़ी मांगती है। इसके बाद एक दिन जब फ्रीडा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में से किसी लड़की के परफ्यूम की खुशबू आती है, जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ अफेयर चालू हो गया है। ये जान फ्रीडा को गुस्सा तो आता है, लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ़ थी इसलिए वो इस बात पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करती। उसी रात डिएगो फ्रीडा को गुड न्यूज़ देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ा सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें वो फ्रीडा को भी अपने साथ चलने को कहता है और ये सुन फ्रीडा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन होने पर डिएगो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है, मगर वो वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर करता है। लेकिन इस बात से फ्रीडा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब फ्रीडा को इस चीज़ की आदत सी हो गई थी। एक रात फ्रीडा डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है, लेकिन डिएगो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फ्रीडा की हालत अभी भी इतनी ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। पर फ्रीडा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान लेता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर आता है तब वो देखता है कि फ्रीडा काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ किसी प्रॉब्लम की वजह से फ्रीडा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। ये सुनकर फ्रीडा को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है और वो काफ़ी दुखी रहने लगती है। तभी फ्रीडा को पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है, इसलिए फ्रीडा उन्हें देखने के लिए जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बड़ी बहन क्रिस्टीना से होती है, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ ही दिनों के बाद फ्रीडा की माँ गुजर जाती है और दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसने दीवार पर कुछ ऐसा बना दिया था जो ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आया। इसलिए वो लोग डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर उसने पेंटिंग बनाई थी। अब ये सब होने के बाद न्यूयॉर्क में डिएगो और फ्रीडा के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो लोग वापस अपनी सिटी लौट आते हैं। यहाँ पर एक दिन फ्रीडा की मुलाकात फिर से अपनी बड़ी बहन क्रिस्टीना से होती है, जिसकी हालत काफ़ी बुरी थी। इसलिए फ्रीडा उसे डिएगो का स्टूडियो साफ़ करने की जॉब देती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि काम ख़त्म करने के जब फ्रीडा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ मज़े कर रहा है। ये देख फ्रीडा को काफ़ी बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ देती है। अब बार बार धोखा खाकर फ्रीडा बुरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज़्यादातर टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन डिएगो फ्रीडा को ट्रॉट्स्की नाम के आदमी को अपने घर पर रखने को कहता है। वो ये भी बताता है कि ट्रॉट्स्की कम्युनिटी पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सुनने के बाद फ्रीडा ट्रॉट्स्की को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रॉट्स्की जब फ्रीडा के घर आता है तब वो फ्रीडा की पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। पर कुछ ही दिनों बाद ट्रॉट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रॉट्स्की फ्रीडा के घर से चला जाता है। वहीं ट्रॉट्स्की के जाने के बाद फ्रीडा फिर से अकेले हो जाती है और वो
अपने और ट्रॉट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को बता देती है। अफेयर के बारे में जानकर डिएगो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो काफ़ी गुस्सा करता है। ये देखकर फ्रीडा कहती है कि तुम भी अक्सर अपनी मॉडल के साथ अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता है। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है कि फ्रीडा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर इसके कुछ दिनों के बाद पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फ्रीडा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछती है। पर फ्रीडा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ऊपर से तो अब उनका तलाक हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फ्रीडा को तलाक दे दिया था। इसके कुछ महीनों के बाद फ्रीडा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म की बीमारी है जो कि उसके पूरे शरीर में फैल रही है। यानी कि जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी, उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फ्रीडा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि अब वो अपने पैरों से चल तक नहीं पा रही थी और दिन प्रतिदिन उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ रही थी। इसी दौरान डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फ्रीडा के पास आकर उससे फिर से शादी कर लेता है। धीरे धीरे फ्रीडा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब जो हो जाती है कि वो अब बेड से उठ तक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसी हालात में फ्रीडा ने अभी तक जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी, उसका अब एक एग्जीबिशन होने वाला था। यानी कि अब पूरी दुनिया को फ्रीडा की पेंटिंग्स के बारे में पता चलेगा। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है, तब फ्रीडा कहती है कि उसे अपने एग्जीबिशन में जाना है, पर डॉक्टर उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इससे फ्रीडा की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। इसलिए उसकी जगह डिएगो एग्जीबिशन में जाता है और लोगों को फ्रीडा के बारे में बताता है। दूसरी ओर फ्रीडा भी पूरा इंतज़ाम करके अपने एग्जीबिशन में जाने के लिए निकलती है, और यही चीज़ हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। जब फ्रीडा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है तो लोगों को पता चलता है कि इन खूबसूरत पेंटिंग के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फ्रीडा की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर फ्रीडा को काफ़ी खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात को फ्रीडा डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि 3 हफ्तों बाद थी। लेकिन फ्रीडा को पता था कि वो इतना टाइम नहीं जी पाएगी, इसलिए उसने आज ही डिएगो को गिफ्ट दे दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।